86% एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज बाय द 30%। आई थिंक जो स्टूडेंट वहाँ पे जो उसने क्वेश्चन पूछा था उससे आई थिंक उससे क्लियर हो जाएगा, आप फॉलो करेंगे। ये हमारा ये प्लांट जो है इसका जो नाम है स्वयंभू है। अभी आप जब मैं एक्सप्लेन करूँगा, अगर आप नॉर्मल अगर प्लास्टिक की पेट बोतल जो हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हो, पेट बोतल को हम अच्छी वीडियो बनाना, मेरे को भेजना। तो आप इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स में प्लास्टिक टर्म्स में इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करते हैं इसको इनिशियली हम इसको क्या करते हैं, ये वॉशिंग यूनिट है हमारी, यहाँ से हम वॉश करेंगे, स्टार्ट ये वॉशिंग होगी, उसके बाद ये वॉशिंग में करते हैं बैठ गई चलते रहेगी। आफ्टर दैट दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द वॉशिंग यूनिट। इनिशियली वी यूज्ड टू वॉश जो भी हम मटेरियल आते हैं रॉ मटेरियल उसको वॉश करते हैं, बट वॉशिंग क्यों करते हैं, वॉशिंग करते हैं कि कोई भी उसका जो कंटामिनेशन है या जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करने के लिए। बट अगर आप पानी पीने वाली बोतल यूज़ कर रहे हो तो वो ऑलरेडी तो साफ है, उसको वॉश करने की जरूरत तो है नहीं। तो इस अगर पेट बोतल यूज़ कर रहे हो तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। दिस इज द पार्ट ऑफ द ड्राइंग यूनिट, जो भी आपका यहाँ से लिक्विड फॉर्म में आएगा, मतलब जो भी आपका उसमें वाटर होगा वो इवेपोरेट करेगा, ड्राई करेगा उस यूनिट को। और दिस इज द मेन थिंग, दिस इज आवर कैटलिस्ट मिक्सिंग यूनिट। यहाँ पे हम अपने कैटलिस्ट को मिक्स करेंगे। कैटलिस्ट जो कैटलिस्ट है वो उसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो हमारे प्लास्टिक है उसको जब हम पायरोलिसिस में चेंज करेंगे तो वो उसको ग्रेफाइट स्ट्रक्चर में चेंज करने में हेल्प करता है। एंड दिस होल प्रोसेस इट इज अ 2 स्टेप कैटालिटिक पायरोलिसिस प्रोसेस। इट मींस कैटालिसिस यूज कर रहे हैं और 2 स्टेप में पायरोलिसिस यूज कर रहे हैं। व्हाट इज द पायरोलिसिस? पायरोलिसिस इज बर्निंग ऑफ समथिंग बट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सपोज करो अगर नॉर्मल बर्न करोगे तो ऐश में चली जाएगी, बट अगर आप ऑक्सीजन को हटा तो सकते हैं नहीं, बट क्या करेंगे इनर एटमॉस्फेयर के लिए क्या करेंगे हम नाइट्रोजन सिलेंडर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पायरोलिसिस यूनिट है जो आपने देखी होगी, ये प्राइमरी पायरोलिसिस यूनिट है। इसमें क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर हम ले जाते हैं, इसका टेम्परेचर जाता है 400 डिग्री सेल्सियस, प्राइमरी पायरोलिसिस। आफ्टर दैट हम जाएंगे सेकेंडरी पायरोलिसिस में, जिसका टेम्परेचर हम ले जाएंगे 800 डिग्री सेल्सियस या 900 डिग्री सेल्सियस, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल दैट यू वांट। आफ्टर मिक्सिंग कैटलिस्ट ये आपने स्टार्ट कर दिया। आप लोग देखो मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी रेड वाला देख रहे हो, ये हमारा बर्नर है। इनिशियली जब हमने उसमें अपना सैंपल फीड किया, उसके बाद हमने इसको क्लोज किया, उसके बाद हमने इसमें स्टार्ट करने के लिए रेड आपको जो बर्नर दिख रहा है यहाँ से वो स्टार्ट होगा, बर्नर होगा स्टार्ट किसी हेल्प से, डीजल की हेल्प से। बट जैसे ही वो टेम्परेचर आपका 200 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, आफ्टर रीचिंग द 200 सेल्सियस वी जस्ट क्लोज इट। आफ्टर दैट क्या होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, वन आर द लोअर हाइड्रोकार्बन, अनदर आर द हायर हाइड्रोकार्बन। जो आपके लोअर हाइड्रोकार्बन है वो लोअर हाइड्रोकार्बन ये यहाँ से निकल के चैम्बर की हेल्प से ऊपर कंडेंसेशन होते हुए ये आप देख रहे होंगे जो आपको येलो वाला पाइप दिख रहा है, ये फिर से इस प्लांट के अंदर जा रहा है। तो नाउ दोस हाइड्रोकार्बन्स विल हेल्प टू इग्नाइट इट फ्रॉम रीचिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 200 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपकी टॉक्सिक गैसेस है वो एनवायरनमेंट में नहीं गई, तो इट मींस खुद इस प्लांट को क्या करेंगे 200 से 400 डिग्री तक खुद हेल्प करेंगे इसको बर्न करने में। तो दैट्स व्हाई इसका नाम जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्वयंभू है। इट मींस खुद ही रन करना स्वयंभू। दैट्स व्हाई जो हमारे सीनियर्स तो उन्होंने इसका नाम स्वयंभू रखा। सेकंड जो आपके हायर हाइड्रोकार्बन्स है, हायर हाइड्रोकार्बन्स की मैकेनिज्म ये है कि वो सेम पाथ से होते हुए उसका जो पाथ है वो डिफरेंट है और वो उधर पे जाके अभी हम आपको लैब में दिखाऊंगा, उससे हमें जो दूसरा प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है क्रूड ऑयल मिलता है। क्रूड ऑयल को हम फिर से हमने लैब में रिफाइन किया और उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हम उसको अभी तक हम उसको पहुंच चुके हैं 10,855 किलो कैलोरी पर केजी, व्हिच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डीजल की 11,300 समथिंग है। हम बहुत नियर है उसकी, बट हम चाह रहे हैं कि उसके पास पहुंचे तो हम उसको यूज कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग जो ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है, दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू 2 इंडस्ट्री अभी तक। राइट नाउ इसकी जो 2 टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो गया, वन जो आपकी है सीवी ग्राफीन प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी जो अभी भीमताल में सिचुएटेड है। अच्छा ये हमारा पायलट प्लान है, इसकी कैपेसिटी 100 केजी की है। जो हमारा भीमताल वाला प्लांट है एक्स ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसकी कैपेसिटी है 500 केजी पर डे, यानी कि एक टाइम पे आप उसमें 500 केजी को सैंपल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें 100 केजी उसमें 500 केजी। और जो हमारा सेकंड वाला जो सेकंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है सीवी ग्राफीन वाली, उसकी कैपेसिटी है 1 टन पर डे, यानी 1000 केजी पर डे की। वो छत्तीसगढ़ रायपुर में है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो हम क्रूड ऑयल निकाले हैं उसको जो रिफाइन कर रहे हैं, जो भीमताल वाले हैं वो उसको क्या कर रहे हैं मार्केट में सेल कर रहे हैं 70 रुपीज पर लीटर के हिसाब। लेकिन जैसे सपोज करिए आपके प्लांट में लाइट चली जाती है, मुझे उनके प्लांट में लाइट चली जाती है, तो वो उसको एज ए डीजल जनरेटर चलाने के लिए वो उसमें एज ए फ्यूल उसको यूज कर रहे हैं। तो वी आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग और थोड़ा डिफरेंट हो। इसलिए हम जो चाहते हैं, हम हमारा काम है वी आर रिसर्चर, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द लिक्विड बिकॉज़ वी आर नॉट गोइंग टू सेल दैट। So we are focusing on the graphene quality of the graphene. After that, जब ये आपका कूल डाउन हो जाएगा from reaching temperature to from 400 डिग्री सेल्सियस to रूम टेम्परेचर, इसको ये ऊपर होगा, उसके बाद सेटल है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये आपका बॉल मिल है। बॉल मिल क्या करती है, जैसे आपके घर में आपने देखो मिक्सी होती है, मिक्सी क्या करती है अपने बड़े पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर देती है, स्मॉल पार्टिकल्स। तो सेम समझ लो ये हमारी अगर
नैनो पार्टिकल में चेंज करना है तो क्या होगा, इसको ऊपर से आप इंसर्ट करेंगे, आपको नीचे से पार्टिकल मिल जाएगा। अभी जो आपका पार्टिकल निकलेगा वो आपका कंडक्टिव नहीं है नेचर में, बट आफ्टर दैट क्या होगा, दिस इज आवर सेकेंडरी पायरोलिसिस यूनिट। ये आपकी ओपन होती है, इसकी कैपेसिटी आपकी 15 kg की है। ये आपकी ओपन होती है, इसके अंदर आप मटेरियल डालेंगे और ये आपको जो दिख रहा है ये अगेन दिस विल ऑल्सो विल बी परफॉर्म अंडर द इनर्ट एटमॉस्फेयर। यहाँ पे आप नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन इनलेट के लिए यहाँ पे आप टेम्परेचर 800 to 900 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, बिकॉज ऑफ द एक्सपोलिएशन, एक्सपोलिएशन आप लोगों को सबको पता है, वन ब्रेक होगा, देयर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, इट मींस इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास मींस इट मीन वी कैन यूज दैट इन द मैनी फील्ड्स। तो उसके बाद क्या होगा, इसको आप डिफरेंट टेम्परेचर 800 ले जाना चाहते हैं, आप 900 ले जाना चाहते हैं, 950 ले जाना चाहते हैं, आप डिपेंडिंग ऑन जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद इसको ऑन कर देंगे। अब रेट, अब इस पर एक चीज़ और मैटर करते हैं, रेट किस रेट से आप ले जाना चाहते हैं। अदर यू कैन गो फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपका टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस वो करेगा, इंक्रीज करेगा। वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको जो स्टॉक है बाहर निकालेंगे, फिर से आप उसको बॉल मिल करेंगे, बिकॉज टू चेंज दैट पार्टिकल इनटू द नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल के बाद क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आपको फाइनल ग्राफीन मिल जाएगा। अब हमने इस लैब में क्या क्या बना रखा है, एक हमने वेस्ट प्लास्टिक से बना रखा है ग्राफीन, वेस्ट टायर से बना रखा है ग्राफीन, हमने पेपर वेस्ट से बना रखा है, टायर वेस्ट से बना रखा है। जो आपको ये जो आपको ब्लू वाला दिख रहा होगा, अभी मैं आपको लैब में पूरा दिखाऊंगा, जो आपको ये दिख रहा है, आपको ये पूरा का पूरा इसमें टायर वेस्ट से बना रखा है मटेरियल। तो जो जैसे नॉर्मल जो आपका स्ट्रक्चर आएगा, ये आपका ये जो उसके अंदर से निकलेगा, आपको जब आपने प्राइमरी पायरोलाइज प्रोडक्ट निकालोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा आपका चंक टाइप के। इट मीन्स हमने प्लास्टिक को ग्रेफाइट में चेंज कर दिया। ये जो रोल है मेन हमारे जो हमने कैटलिस्ट यूज किया उसका है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने फाइन पाउडर में चेंज किया, तो ये थोड़ा बहुत फाइन पाउडर में चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ द बॉल मिल। उसके बाद हम इसको सेकेंडरी में ले जाएंगे, सेकेंडरी के बाद निकालेंगे और फिर बॉल मिल करेंगे। तो ये हमारा जो सेकेंडरी आपका फाइनल प्रोडक्ट है ये है। दिस इज द ग्राफीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी मैं आपको इसके जो फर्दर जो वर्क है वो अभी लैब में दिखाऊंगा आप लोग को। और जो सेम ये जो चीज़ है, जो आपको ये सीमेंट ब्लॉक दिख रहा है, ये भी इसके अंदर भी हमने क्या कहते हैं, जस्ट 0.5% हमने जो ग्राफीन हम निकालते हैं वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। सेम जो रिजल्ट वहाँ आए थे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ 42.86% एंड 30% सेम यहाँ पे आपको दिख गए थे। अब बाकी जो अब ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये कंडक्टिव नहीं है नेचर में, देयर इज नो कंडक्टिविटी है, बट आफ्टर द एक्सपोलिएशन फ्रॉम सेकेंडरी पायरोलिसिस प्रोडक्ट देयर इज कंडक्टिविटी मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, हम इसको डिफरेंट सेक्टर में यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली सुपर कैपेसिटर पे काम कर रहा हूँ, एनर्जी स्टोरेज पे काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको एज ए मटेरियल यूज करता हूँ। मटेरियल यूज करता हूँ। मेरे सीनियर जो है वो पॉलीमर पे यूज करते हैं, जो मेरे कुछ सीनियर है उसको ड्रग डिलीवरी में यूज करते हैं, ड्रग डिलीवरी के फील्ड में, और कुछ सीनियर्स मेरे इसको वाटर फिल्ट्रेशन में भी काम करते हैं। और इवन वन मोर थिंग कि इसकी हेल्प से हमने एक वाटर फिल्टर असेंबली भी बनाई है, जो आपके सपोज करिए जो कोई भी टाइप के डाइल, अगर जैसे हम मेथिलीन ब्लू अगर डाइल लेंगे तो वो उसको 99.99% तो एब्जॉर्ब कर लेती है। और वन मोर थिंग, जो हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने जो ओक आपका जो ओक प्लांट होता है, ओक ट्री होता है, जो उसका फ्रूट होता है, उसकी हेल्प से भी ग्राफिंग बनाई थी। उसके बाद उन्होंने उसको फिल्टर पेपर पे इनकॉर्पोरेट किया। और सपोज करिए अब आपको पता है कि आयरन इज गुड फॉर हेल्थ, बट आफ्टर अ सर्टेन पीपीएम लेवल इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आई थिंक 5 पीपीएम से अब जो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब सपोज पूरा पानी ड्रिंक कर रहे हो, उसमें अगर आयरन का लेवल 5 पीपीएम से ऊपर है तो वो अच्छा नहीं है, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो वो जो स्ट्रिप बनाई है उसको आप जगह अगर नॉर्मल डिप करेंगे, नॉर्मल पानी में डिप करेंगे, अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स दैट इज फाइन टू ड्रिंक। अगर सपोज करें उसको हमने ड्रिंक कोई भी आपके वाटर में अगर डिप किया, उसका कलर अगर चेंज हो गया, तो इट मीन्स आपका पानी का जो वाटर का जो लेवल है 5 पीपीएम से ऊपर है, इट मीन्स दैट इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग। तो 5 पीपीएम से 15 पीपीएम तक उसको आप वो डिटेक्ट कर लेता है। और फर्दर वो होता हो गया। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं फर्दर आपको लैब में बता दूंगा कि और क्या चीज़ है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। प्लांट से कोई डाउट है, यहाँ इधर से कोई डाउट है किसी? कोई क्वेरी कुछ आप पूछना चाहते हैं, कैसे प्रोसेस हो रही है, यू कैन आस्क। अच्छा, इसको जो एक बार में चलाने की कॉस्ट है, जो फाइनल अगर प्रोडक्ट आप बाहर निकालोगे तो जो कॉस्ट आती है इंक्लूडिंग द रॉ मटेरियल, लेबर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग, दैट इज अराउंड 800 रुपीज़ पर केजी, विच इज़ वेरी चीप। प्रभात इसका ऑपरेटर्स है ना, ये और किसी प्रोसेस के भी काम आ सकते हैं, ये इसीलिए डेवलप पायरोलिसिस के लिए ये खुद डिजाइन किया हुआ है। डिजाइन किया। ये सर प्रभात, ये क्या बॉडी के लिए टॉक्सिक है, इसको सर। यूज़ कर सकते हैं? हाँ सर, यूज़ कर सकते हैं। कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स तो नहीं है नहीं, जैसे आप ड्रग डिलीवरी में यूज़ कर रहे हैं? तो कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है।
हमारे सीनियर्स ने भी कर दिया है बहुत जगह ना, पेपर वगैरह पर भी सब अच्छे। नहीं, आई जस्ट वांट टू नो कि इसका बॉडी में तो कुछ टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है, जैसे अब किसी को भी टारगेट करते हैं ड्रग को बॉडी में एंटर कराएंगे। नहीं सर, ऐसा तो अभी तक जो स्टडी हुई है अभी तक तो ऐसा कुछ इसका वो नहीं है, बिकॉज हमारे सीनियर्स ने इतने टाइम से काम कर रहे हैं, उनको ऐसा कुछ आया नहीं है। आई डोंट नो ओके अबाउट दैट। गॉट। एनी मोर और एनी कुछ डाउट? पूछना? ठीक है, लैब में चल रहे हैं, लैब में आपको मैं दिखाऊंगा कंडक्टिविटी की बात क्या है। हाँ लैब की बात इसको यूट्यूब में डाल दे सर। मैं वही तो कहना, तुम वीडियो बनाएंगे तो है शॉर्ट फिल्म तो काम ही आएगी। शॉर्ट फिल्म तो जहाँ तक है उतनी बनेगी 9-16 पे या 16-9 पे बनेगी। अगर आप देखेंगे तो उधर से स्टार्ट करेंगे, ये है पहले हमारा पॉलीमर जो अगर आपको नॉर्मल शीट टाइप का बनाना है, प्लास्टिक जो नॉर्मल प्लास्टिक के साथ शीट बनाना है, उसकी स्टडी करनी है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो वो शीट आपकी पॉलीमर एक्सट्रूडर में बनेगी। तो फर्स्ट कमरा आपको दिखाऊंगा। आफ्टर दैट देयर वन मोर रूम जहाँ पे आपका टीजे है और डीएससी है। टीजे आपको बताएगा थर्मोकैमिमेट्री एनालिसिस बताएगा किस टेम्परेचर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका जो मटेरियल है वो 400 डिग्री सेल्सियस में कितना परसेंट रिड्यूस हो रहा है। तो अगर आप ये चेक करें तो ये सपोज करो 400 डिग्री सेल्सियस में 50% रिड्यूस हो जा रहा है और कोई मटेरियल 400 डिग्री सेल्सियस में 10% रिड्यूस हो रहा है, तो जो मटेरियल 10% रिड्यूस हो रहा है दैट इज गुड। तो वो स्टडी करने के लिए वो टीजी इंस्ट्रूमेंट है। आफ्टर दैट डीएससी है, उसको अगर आपने मेल्टिंग पॉइंट निकालना है या ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर निकालना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इधर आ जाएंगे आप इधर वाले कमरे में आपका FTIR है, जो आपको FTIR के बारे में तो आप सबको बताइए कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि कौन सा ग्रुप की वो आपको पीक बता देगा। दूसरा आपका DMA है जो आपको मैकेनिकल एनालिसिस बारे में बताएगा कि कितना वो उसकी डायनेमिक मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है करके। आफ्टर दैट हमारे पास एक ये इधर देखेंगे तो आप ये हमारी ट्यूब फर्नेस है। ये ट्यूब फर्नेस है, जैसे अब मैं आपको वहाँ बता रहा था कि डिफरेंट रेट से हम डिफरेंट टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तो यही है। इसमें लेकिन क्या है कि एक बार में आप 10 सेगमेंट्स लगा सकते हैं। सपोज करो आप फर्स्ट सेगमेंट में आप 200 डिग्री सेल्सियस तक लेके टेम्परेचर को, आफ्टर दैट आप चाह रहे हो कि मैं टेम्परेचर को 200 से 400 ले जाता हूँ, आप सेकंड सेगमेंट में आप 200 से 400 ले जा सकते हैं। सपोज दैट फिर आप चाह रहे हो कि 400 डिग्री सेल्सियस में उसको होल्ड करो हाफ एन आवर के लिए, तो ये आपके 9 सेगमेंट तक ले जा सकता है। अगर आपको यहाँ से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उसके बाद आप उसको बल्क स्केल में वहाँ आपका जो स्वयं प्लांट है वहाँ आपको उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और सेकंड एक थिंग यहाँ पे जो है ये है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क स्टेशन। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क स्टेशन है। यहाँ पे सपोज करिए अगर आपका कोई भी मटेरियल है, अगर आपने मटेरियल बनाया तो मटेरियल क्या स्ट्रेंथ बताएगा, क्या ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, सारी चीज़ बताएगा। सपोज करिए आपकी जैसे फ़ोन की बैटरी अगर सपोज करिए आपने 40 मिनट्स उसको चार्ज किया तो डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगा रहा है, तो वो इनिशियली भी तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि इसने सीधे बैटरी बनाई और दे दिया आप लोग को, ऐसा नहीं हो ना। देयर इज सम स्टडी, तो सेम स्टडी यहाँ पे भी होती है कि कितना वो चार्ज होगा, जो मटेरियल है वो कितना डिस्चार्ज होगा। बट ये हमारे सुपर कैपेसिटर की होता है। देयर इज वन बिग डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड सुपर कैपेसिटर। सपोज करिए आपकी बैटरी में आपने चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है कि हल्का एक बार चार्ज किया तो लंबे टाइम तक डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगी, एनर्जी डेंसिटी बहुत है। बट पावर अगर आपको सडन पावर की जरूरत है तो वहाँ पे आपकी बैटरी काम नहीं देगी। सपोज करिए आपकी जो लिफ्ट है 400 kg की या 4 कुंटल की जो भी है बटा, उसको अगर आपको सडन उठाना है जमीन से तो वहाँ पे तो बैटरी काम नहीं आएगी। वहाँ पर आपको चाहिए सुपर कैपेसिटर आपको सुपर कैपेसिटर की क्या ज़्यादा है, पावर डेंसिटी ज़्यादा है, बट एनर्जी डेंसिटी कम है। तो हम एनर्जी डेंसिटी को उसको बढ़ाना है। ठीक है, आई वो समझ में आ गया होगा आपको, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसको हम उसमें यूज़ कर सकते हैं CPU में, जैसे कि GPU बाकी चीज़ों में, बहुत नैनो में। नहीं, इसको मटेरियल ग्राफिन हाँ कर रहे हैं ना, सैमसंग ग्राफिन को एज ए मटेरियल यूज़ कर रहे हैं नया टेक्नोलॉजी में। हाँ, अंदर मटेरियल फ़ोन चलाने के लिए जो उसके नए वाले फ़ोन आते हैं, पर वही थोड़ी है उसका कॉस्ट आता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो उतनी है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव। हाँ ग्राफिन तो ग्राफिन होता है। और उस वाले में आप कितना मतलब एक दिन में कितना बना लेते हैं? 100 kg एक बार में पैकिंग में जा सकते हैं। उसके बाद मतलब वो 100 की जगह 100 नहीं 100 तो रिड्यूस होगा वहाँ। 100 में से देखिए डिपेंडिंग ऑन द पैकेज का रेशियो है ना, आपका ग्राफिन आता है, 30-35% आपका लिक्विड आता है मेरे को भी और बाकी आपकी गैसेस होती है जो उसको मतलब फिर भी कितना परसेंट बना लेते हो आप? 100 kg पे आपको 20 kg आपको ग्राफिन। आ जाओ। मित्र बदमाशी नहीं,
मित्र तुम नहीं आए